बड़ी खबर आप जानिए। तिहाड़ में मसाज को लेकर बीजेपी ने बोला है बड़ा हमला। सत्येंद्र जैन का जो मसाज कराने वाला वीडियो था उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर और ज्यादा हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि जो मसाज करने वाला शख्स है उसका नाम रिंकू है और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है उसके खिलाफ। वो नाबालिग के साथ रेप का आरोपी है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का कहना था कि फिजियोथेरेपी चल रही है, फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए ये काम हो रहा है, लेकिन सच कुछ और है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए बाकायदा रिंकू की पहचान उजागर की है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि ऐसा एक ट्वीट नहीं है, बीजेपी के कई नेता एक के बाद एक ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी का झूठ सामने आ चुका है। सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप का आरोपी है। लेकिन आपकी पैसे की आवाज ऐसी है कि उसकी मसाज करने वाला एक रेपिस्ट है। आप एक बलात्कारी से सत्येंद्र जैन की सेवा करवा रहे हैं क्योंकि उसने और मनीष सिसोदिया ने आपके सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार किया है। शर्म आनी चाहिए आज अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हुए। आप मुख्यमंत्री नहीं हैं बल्कि एक पैसे की हवस और पैसे की भूख से भरे हुए इंसान हैं जिसकी भूख पैसे के प्रति खत्म होने का। ये थेरेपी नहीं है, दरअसल ये सत्येंद्र जैन की करप्शन थेरेपी है जिसको अरविंद केजरीवाल डिफेंड कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। कोई ऐसी फिजियोथेरेपी नहीं होती जहां पर सिर पर चंपी, पैरों की मालिश तेल के साथ की जाए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने भी इसका खंडन किया और कहा है कि मालिश को फिजियोथेरेपी नहीं बताया जा सकता। वहां पर जो तथाकथित फिजियोथेरेपी कर रहे थे, क्या उनकी कोई सर्टिफिकेट या कोई क्वालिफिकेशन है? और क्या किसी डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपी के समय टीवी देखना चाहिए, फिजियोथेरेपी के समय मिनरल वाटर होना चाहिए, फिजियोथेरेपी के समय जो है दरबार लगा रहना चाहिए 4-5 लोगों का? अरविंद केजरीवाल जी जिसको कट्टर ईमानदार कहकर उसका बचाव करते हैं, उन्हें 5 महीने से जेल से राहत नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। और इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ महिमा कटारिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, जब से जेल में मसाज का सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया है, बीजेपी हमलावर है, एक और नया आरोप लगा दिया है। रिंकू पहचान उजागर कर दी है, रेप का आरोपी बता रहे हैं, पॉक्सो एक्ट में मामला चल रहा है। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए रचना, साफ तौर से जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं उसमें एक नया एलिगेशन बीजेपी की तरफ से लगा है जिसमें सत्येंद्र जैन की जो मसाज कर रहा है उसका जो कुंडली खोलने की अगर हम बात करें तो कुंडली खोल दी है। बीजेपी ने साफ तौर से बताया है कि ये जो मसाज कर रहा है ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उनको पीठ में दिक्कत है सत्येंद्र जैन को, जिसके लिए फिजियोथेरेपी चल रही है। लेकिन जो मसाज करता हुआ आदमी और शख्स उसमें नजर आ रहा है वो एक प्रिजनर है जो कि पॉक्सो एक्ट में बंद है, रेप के इल्जाम में बंद है। तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा एलिगेशन अब जो बीजेपी लगा रही है रचना, वो ये है कि यहाँ पर सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है वो रेप के क्रिमिनल से यहाँ पर मसाज ले रहे हैं, ना कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लगता आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या जवाबदेही देती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब ये वीडियो रिलीज हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा था कि सत्येंद्र जैन को पीठ की दिक्कत है, उनको लगातार फिजियोथेरेपी चाहिए और इसी को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। लेकिन अब एक नया एलिगेशन जो बीजेपी की तरफ से लेवल हो गया है। सत्ता ने साफ तौर से कहा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक क्रिमिनल से, एक प्रिजनर से जो कि रेप के केस में बंद है, उससे पॉक्सो के एक्ट में बंद है, उससे मसाज करवा रहे हैं सत्येंद्र जैन की। तो क्या ये क्रिमिनल एक फिजियोथेरेपिस्ट है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे। तो ये तमाम बातें जो है सत्ता ने कही है, बीजेपी ने एलिगेशन लगाई है। रखा जब मसाज का वीडियो सामने आया था महिमा, तो सत्येंद्र जैन की जो लीगल टीम थी वो कह रही थी कि देखिए ईडी ने कानून का पालन नहीं किया, कोर्ट ने साफ ऑर्डर्स दिए थे कि वीडियो लीक नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद वीडियो लीक हुआ। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था, सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था। अब रिंकू जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मालिश करता हुआ देखा गया, ये दरअसल जेल का ही कैदी है। अब एक और इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, क्या ये मामला भी कोर्ट में जा सकता है सत्येंद्र जैन की लीगल टीम की तरफ से? देखिए आरोप प्रत्यारोप रचना जिस हिसाब से लग रहे हैं तो सत्येंद्र जैन की लीगल टीम भी इस बात पे एक्टिव है, क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी मैनेज कर रही हो या किसी भी सोर्स से उनको ये वीडियोस मिल रहे हो, लेकिन लगातार आप देखेंगे इसमें ये जो वीडियो, अब इस वीडियो की बात हुई है इसमें जिसमें रिंकू नाम का ये जो क्रिमिनल है ये जो मसाज दे रहा है सत्येंद्र जैन को, तो साफ तौर सी बात है बीजेपी अब पीछे हटने वाली नहीं है। बीजेपी लगातार एलिगेशन लगा रही है, बीजेपी लगातार इसको एक एनसीबी का मुद्दा भी बना सकती है।
है। तो तमाम चीजें, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन जो है वो सर पे, अब नया वीडियो जो है सामने आया है बीजेपी की तरफ से कि देखिए ये जो वीडियो था जिसमें तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन यहाँ पर मसाज करा रहे हैं, तो वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज नहीं करा रहे हैं, वो लगातार एक क्रिमिनल से मसाज करा रहे हैं। तमाम एलिगेशन डेवलप हुई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि सत्येंद्र जैन की लीगल टीम क्या कहती है। और आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के सपोर्ट में यहाँ पर आ गई थी और इस साफ तौर से कह दिया था कि उनको फीस की दिक्कत है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। तो अब आखिर इस पर आम आदमी पार्टी क्या जवाब देगी, सत्येंद्र जैन के लीगल जो एड्स है वो क्या कहेंगे, ये अभी देखना बाकी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से डिटेल्स जो बाहर आई है इस क्रिमिनल की, क्योंकि रेप का जो एक क्रिमिनल है उससे मसाज कराना और एक फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज कराना दो अलग चीजें हो गई। बीजेपी ने आरोप बड़े लगा दिए हैं और एक के बाद एक ट्वीट भी हो रहे हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन वहीं आपने चुनावों का जिक्र किया, क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनावों का नाजुक वक्त देखते हुए ही वीडियोस जारी किए जा रहे हैं या फिर इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जो वीडियोस हैं 13 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, एक महीना या फिर उससे ज्यादा पुराने ये वीडियोस हैं, करीब करीब 1.5 महीना हम कह सकते हैं, वो अभी डिस्क्लोज करना, अभी इस तरह के एलिगेशन लगना, चुनावों से जोड़कर देखें क्या इसे? बिल्कुल, देखिए रचना, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव है वो एक बहुत ही डेलिकेट चुनाव होता है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का ये गढ़ क्षेत्र हो गया है, इसको बीजेपी हारने की किसी भी उम्मीद भी नहीं कर सकती है। और इसी के चलते लगातार नए नए वीडियो, चाहे नए स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे नए, क्योंकि तमाम हमने कल भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने टिकट बेचने को लेकर आम आदमी पार्टी पे एक एलिगेशन लगाया। और अब जिस तरीके से ये वीडियो सत्येंद्र जैन का सामने आ रहा है, और ये लाजमी सी बात है क्योंकि सत्येंद्र जैन जब से जेल में गए हैं तो लगातार जो बीजेपी है वो प्रहार कर रही है, लगातार बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन अब ये जो नया एलिगेशन आया है इसे कहीं ना कहीं एमसीडी से भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहे, वो भी कभी कूड़े की राजनीति पे आ जाते हैं, कभी स्कूलों पे आ जाते हैं। तो तमाम चीजें जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में लगते नजर आ रहे हैं, उससे तो यही साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी भी नए नए स्टिंग ऑपरेशन ला रही है, नए नए वीडियो सामने ला रही है, तो क्या ये एमसीडी का एक एजेंडा बन सकता है? क्योंकि ये दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है कि जो नेता है वो ही इतने करप्ट है, तो आम आदमी पार्टी को एक तरफ बीजेपी करप्ट कह रही है इन सारी वीडियोस के जरिए। तो लाजमी सी बात है कि एमसीडी चुनाव का कहीं ना कहीं इस पर असर जरूर दिखाई देगा। महिमा, जब ये वीडियो सामने आया था मसाज वाला, उसके 1 से 2 घंटे बाद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, बीमारी पर भी राजनीति कर रही है। अब जब नए आरोपों के साथ बीजेपी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है या फिर बयान देने शुरू कर दिए हैं, माना यह जाएगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर आज भी सफाई आएगी, लेकिन क्या टाइम कुछ डिसाइड हुआ है? देखिए रचना, अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया न्यूज सबसे पहला चैनल है जिसने ये ब्रेक किया है कि किस तरीके से एक नया एलिगेशन यहाँ पर सामने आ रहा है। क्योंकि एमसीडी का चुनाव एक बहुत ही डेलिकेट चुनाव है, हमने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी का गढ़ रहा है एमसीडी। अब लगातार जिस तरीके से एलिगेशन के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि सत्येंद्र जैन के सपोर्ट में पहले भी मनीष सिसोदिया आए थे, वो ट्विटर पे गए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि बीजेपी किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रही है। लेकिन अब इस पर क्लैरिफिकेशन किस तरीके से आम आदमी पार्टी देगी, किस तरीके से इस बात को सही प्रूव करेगी कि आखिर बैरक में एक कैदी से मसाज लेना जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो क्या ये अलाउड है? एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कई साल पहले ये कहा था कि जितने भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं जेल में वो बंद हो जाएंगे। लेकिन अब उन्हीं के मंत्री जो है वो एक तो सरकार से नहीं निकाले जाते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। और दूसरी ओर रचना, लगातार जिस तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है, अब चाहे वो मसाज हो, चाहे वो बीमारी के नाम पर हो, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज मिलना एक अलग बात है और किसी कैदी से मसाज मिलना अलग बात है। और वो भी वो कैदी जो पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड डिफेंस एक्ट में बंद है, रेप के मामलों में बंद है, उससे मसाज लेना एक बहुत ही अलग बात है। तो देखना ये होगा, लाजमी सी बात है। हाँ। इस पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रक्रिया रहेगी। और बीजेपी इस मौके को हाथ से जाना कतई नहीं देना चाहती। चुनावी माहौल है, सिर्फ एमसीडी नहीं बल्कि गुजरात, हिमाचल पर भी बीजेपी की नजर है, वहां भी पूरी कमर कसी हुई है। ऐसे में शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि देखिए फिजियोथेरेपी तो है नहीं, यह है करप्शन थेरेपी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ चुकी है। लेकिन चूंकि आप फील्ड में रहती है महिमा, चूंकि आप फील्ड रिपोर्टर हैं, तिहाड़ जेल से किसी कैदी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल?
देखिए रचना, ये तो बहुत टेक्निकल, ये तो सूत्रों की बात हो गई कि किस तरीके से क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अब बीजेपी के क्या सूत्र रहे हैं, कौन सूत्र तिहाड़ जेल में रहा है, ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब इंफॉर्मेशन निकाली है और बीजेपी ने ऑफिशियली इस पर रिएक्ट किया है तो लाजमी सी बात है कि पुख्ता इंफॉर्मेशन होगी। अब ये देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इसे क्रॉस वेरीफाई करेगी, क्या इस वीडियो पे जवाब देगी, क्या इस रिंकू नाम का ये जो कैदी है इस पर भी आम आदमी पार्टी आकर सफाई देती है। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया आज की। अगर आज की हम बात करें कि सिरसा ने साफ तौर से मोर्चा खोल दिया है, साफ तौर से ये बता दिया है कि आखिर ये क्रिमिनल कौन से एक्ट में बंद है, कौन सी आईपीसी की धारा इस पर लगी हुई है, रेप में ये बंद है। तो तमाम एलिगेशन जो आज के दिन भर लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, उससे रचना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये देखना कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब इस पूरे वीडियो को डिफेंड करेगी, क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये साफ तौर से कह देती है कि ये सत्येंद्र जैन की हेल्थ का मामला है और बीजेपी इसका मजाक बना रही है। लेकिन हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी वक्त ले रही है वो इसीलिए ले रही हो कि अगर डिफेंड करना है तो क्या लॉजिकल रीजंस यहाँ पर देने होंगे, क्योंकि अगर रेप का आरोपी है, अगर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है, अगर नाबालिग के साथ रेप का आरोपी है तो बड़े गंभीर ये मामले हो जाते हैं। और ऐसे में रेप के आरोपी से मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी। लेकिन बीजेपी ने अब आरोप लगा दिया है रिंकू नाम का ये रेप का आरोपी है, न कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट। महिमा, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है मसाज को लेकर, पहले भी बीजेपी कह रही थी कि देखिए फिजियोथेरेपी अलग चीज होती है, ये तो मालिश है, ये तो मसाज है, इसे फिजियोथेरेपी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। शहजाद पूनावाला भी ये कह रहे थे जिस तरीके से लेटे हैं, जिस तरीके से 4 से 5 लोगों से बात कर रहे हैं या फिर पेपर्स पढ़ रहे हैं या फिर टीवी का रिमोट वहां पर मौजूद है, फिजियोथेरेपी ऐसे नहीं होती है, ये तो मसाज है। देखिए लाजमी सी बात है रचना, अगर हम उस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे, अगर हम उस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो वो लेटे भी हुए हैं, उनके हाथ में कोई कागज है, न्यूज़पेपर तो वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो कोई ऐसे ऑफिशियल कागज वो पढ़ रहे हैं। अब क्या वो कागज उनको लीगल एड ने दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बीजेपी ने साफ तौर से वीडियो, साथ ही साथ खाली शहजाद पूनावाला नहीं, सिरसा मनजिंदर सिंह सिरसा हो गए, तेजेंद्र बग्गा हो गए, सबने इस बात पर मोहर लगाई है कि ये एक फिजियोथेरेपी नहीं है। क्योंकि तेजेंद्र बग्गा खुद फिजियोथेरेपी लेते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं भी फिजियोथेरेपी लेता हूं, लेकिन मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे आज तक मसाज नहीं दी, मुझे फुट मसाज नहीं दिया गया। तो ये कहाँ से फिजियोथेरेपी लग रही है, ये तो साफ तौर से मसाज लग रहा है। तो बीजेपी का यही आरोप है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड करती है, वो कहती है कि उनको इलाज की जरूरत है, उनको तेल मसाज की जरूरत है। तो ये किस टाइप का इलाज है, इस पर अभी तक कोई खास टिप्पणी नहीं दी है आम आदमी पार्टी ने। हालांकि कोई बहुत ही पुख्ता क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। एक बयान सामने दे दिया गया है, जिस तरीके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगा दिया, ये कहते हुए कि किसी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है कि क्या उनको वाकई में कोई ऐसी बीमारी है। सार्वजनिक रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए। किसी भी थेरेपी में कोई भी थेरेपिस्ट जो होता है वो एलईडी टीवी देखने के लिए, मिनरल वाटर देने के लिए दरबार लगाकर वहां पर मसाज की जाए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता, और आज उनका झूठ पकड़ा गया है। Shall we talk about this news came up that the person who was doing a massage of Satyendra Jain, he is a rapist and he is arrested under POCSO Act. So how do you see? What Mr. Kejriwal and Mr. Sisodia were passing off as physiotherapist was actually a potential rapist, and that to a rapist of young children, those who has been involved in cases under 376 IPC under POCSO Act. This shows that Arvind Kejriwal and Manish Sisodia were not passing off physiotherapy, but was actually defending corruption therapy, where a mantri who has not got any relief from the court of law for 5 months gets VVIP malish, he gets an opportunity to do wasuli inside Tihar jail. The Indian Association of Physiotherapy at first only condemned that this was head massage being done with the oil, it was foot massage being done with the oil, it was not a professional physiotherapy which is done by qualified people. That has been exposed. Now the question that needs to be answered is, Mr. Satyendra Jain, will he be sacked by Arvind Kejriwal or will he defend him as a kattar imandar? Mr. Arvind Kejriwal must tell us that why instead of saza inside Tihar, these mantris who are declared as criminals and corrupt by the court of law are getting maza inside Tihar. Mr. Arvind Kejriwal must tell us that how come Tihar has been transformed into Thailand, where VVIP 5-star facilities are given, no therapy recommended watching television, no therapy recommended drinking mineral water, no therapy recommended having a darbar of 4-5 people. This was being given to Mr. Satyendra Jain, and a potential rapist was giving a malish. Now 10 crores was taken from Sukesh for collection for protection money. Was any deal also struck
between Satyendra Jain and this potential rapist, because of which the rapist was giving malice to the Mantri. This must also be investigated, and Mr. Kejriwal and Mr. Sisodia must apologize for trying to befool the... शहजाद पूनावाला, मनजिंदर सिंह सिरसा, तेजिंदर पाल बग्गा, ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं जो अब सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ट्वीट किया जा रहा है और सत्येंद्र जैन के मालिश वाले वीडियो को लेकर एक बार फिर से सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है, क्योंकि जब ये वीडियो सामने आया था, मनीष सिसोदिया सामने आते हैं और कहते हैं कि दरअसल जेल में गिर गए थे सत्येंद्र जैन, पीठ में चोट आई थी, फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी लेने की सलाह डॉक्टर ने दी थी, जिसके बाद जेल में ये फिजियोथेरेपी उन्हें दी गई। बीजेपी ने तब भी सवाल पूछा था कि फिजियोथेरेपी और मालिश में फर्क होता है, ये तो मालिश है, ये तो मसाज है। ये अलग अलग तस्वीरें जो चार आप देख रहे हैं, कभी पैर दबाते हुए, कभी चंपी कराते हुए, कभी पैर की मालिश, कभी हाथ की मालिश, तो कभी 4 से 5 लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सत्येंद्र जैन। इन्हीं तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा था यहाँ पर बीजेपी ने, और ऐसे में अब सवाल यूं भी पूछा जा रहा है कि जो मसाज करने वाला ये शख्स है, जो पैर दबाने वाला शख्स है, उसकी पहचान हुई है रिंकू के नाम पर। रेप का आरोपी है, नाबालिग से रेप का आरोपी है, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है और इसीलिए तिहाड़ जेल में बंद है, कैदी है। एक कैदी से मसाज कराना अब कैसे डिफेंड करेगी आम आदमी पार्टी, यही बीजेपी का सवाल है।